रात का तीसरा पहर था। घने जंगल की सर्द हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं और झींगुरों की आवाजों के बीच एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। पहाड़ों के बीच बसा प्राचीन गांव बिवाचे अपने रहस्यमय अतीत के लिए जाना जाता था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि हर 100 साल बाद एक आत्मा पुनर्जन्म लेकर गांव को उसके अतीत के अंधेरे से मुक्त करने आती है। अवनी एक इतिहासकार अपने शोध के सिलसिले में बिवाचे पहुंची थी। वह गांव की अनोखी कहानियों से आकर्षित थी। गांव के बुजुर्ग बाबा रुद्रेश्वर ने उसे चेतावनी दी, यहाँ की कहानियां महज गढ़ी हुई नहीं हैं। आत्माएं यहाँ भटकती हैं और जो अतीत को जगाता है वह खुद खो जाता है। अवनी ने इसे पुरानी मान्यता मानकर अनदेखा कर दिया और गांव के पुराने खंडहरों की ओर बढ़ गई। खंडहरों में पहुंचते ही अवनी को एक अनजाना आकर्षण महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने समय की मार से पीले हो चुके थे। डायरी में लिखा था, मैं विवान हूं, इस गांव की आत्मा, मुझे मुक्त करो। अवनी सन्न रह गई। अगले कुछ दिनों में उसने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने के साथ एक अनदेखी दुनिया उसके सामने खुलने लगी। यह विवान की कहानी थी, जो 100 साल पहले गांव का संरक्षक था और एक अज्ञात अभिशाप का शिकार हो गया था। उसकी प्रेमिका चंद्रिका ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी आत्माओं ने उसे बंदी बना लिया था। रातों को अवनी को सपने में वही घटनाएं दिखाई देने लगीं, जैसे वह खुद चंद्रिका बन चुकी हो। अवनी के सपनों और डायरी के रहस्यों ने उसे सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे गांव के खंडहरों में कुछ अनहोनी घटने वाली थी। वह डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए एक प्राचीन मंदिर पहुंची। मंदिर में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां विवान की आत्मा कैद थी और चारों ओर भयंकर तूफान उठ चुका था। अचानक कालरात्रि की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह वही बुरी आत्मा थी जिसने विवान को कैद कर रखा था। तुम मुझे नहीं रोक सकती, कालरात्रि गरजी। अवनी ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं यहाँ विवान को मुक्त करने आई हूँ। तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। कालरात्रि ने उस पर हमला किया, लेकिन अवनी के पास वह प्राचीन ताबीज था जो उसने खंडहर से पाया था। उसने ताबीज को आसमान की ओर उठाया और पवित्र मंत्र पढ़ने लगी। एक तेज रोशनी फैली और कालरात्रि की आत्मा चीत्कार करते हुए धुएं में विलीन हो गई। विवान की आत्मा भी मुक्त हो गई। उसने अवनी की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने हमें बचा लिया। बिवाचे अब आजाद है। सवेरा हो चुका था। गांव अब अपने पुराने अंधेरे से आजाद था। बाबा रुद्रेश्वर ने अवनी से कहा, तुम वही हो जिसका इंतजार बिवाचे 100 साल से कर रहा था। अवनी ने डायरी को मंदिर में ही छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। जैसे ही वह गांव से लौटने लगी, उसने दूर से मंदिर के शिखर पर खड़े विवान की आत्मा को देखा, जो शांत और मुक्त दिख रही थी। बिवाचे की गूंज अब भी पहाड़ों में गूंज रही थी, लेकिन इस बार डर की नहीं, आजादी की।